हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे गद्य, जिसका पहला चैप्टर है दो बैलों की कथा। इसके राइटर कौन है? प्रेमचंद। तो थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं हम प्रेमचंद जी का। तो प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था 1880 में। वो एक बहुत ही उच्च कोटि के कथाकार यानी कहानीकार थे। उनका लेकिन जो बचपन था बहुत निर्धनता में बीता। केवल बीए तक ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और लेकिन उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए जो शिक्षा विभाग में नौकरी थी उसको भी त्यागपत्र दे दिया और इसके साथ ही फिर वो अपने लेखन कार्य में लग गए। उनकी मृत्यु 1936 में हो गई, क्योंकि उनका मत ये था नौकरी छोड़ने का कि जो हमारा साहित्य है बहुत ही व्यापक है और उसके माध्यम से हम समाज को परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए वो पूर्ण रूप से लेखन के कार्य में समर्पित हो गए। इसी प्रकार से उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। मानसरोवर जो है वो 8 भागों में संकलित है। उसमें सेवा सदन, प्रेमाश्रम, ये बहुत सारे उनके उपन्यास भी हैं। गोदान, गबन, कर्मभूमि, तो ये जो उनके उपन्यास हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उनकी जो भाषा थी भाई बच्चों, तो वो थी बहुत सीधी सरल सी भाषा थी और जो आम भाषा थी, जो प्रचलित भाषा थी मनुष्यों की समाज में, तो समाज की प्रचलित भाषा थी जिससे कि समझने में आसानी होती थी और समाज पर उसका अधिक प्रभाव होता था। इस कारण उनकी जो लेखन था बहुत प्रभावशाली था। चलिए अब इसी के साथ हम अपना पाठ स्टार्ट करते हैं। दो बैलों की कथा। तो उसमें कहानी है दो बैलों की कथा। तो मुख्य उसके जो चरित्र हैं बैल ही हैं, जिनका नाम है मोती और हीरा। तो उनको बैलों को ताऊ भी कहते हैं, बछिया का ताऊ, क्योंकि वो जो गाय होती है उसके कारण उसके बच्चे के ताऊ भी का कहलाता है बैल। तो इसी पाठ में आपको एक गधों का भी किया गया है वर्णन, क्योंकि गधे को सबसे ज़्यादा मूर्ख या बुद्धिहीन माना जाता है। मनुष्य तो उसको बहुत ही मूर्ख समझते हैं, लेकिन लेखक ने उसका जो वर्णन है गधे का एक ऋषि की तरह किया है। वो क्यों किया है? क्योंकि वो अत्यधिक सीधा होता है गधा और निरापद सहिष्णु होता है, यानी सहनशील बहुत होता है और हर समस्या में, हर स्थिति में, दुख हो सुख हो, सब में एक रस स्थिति में रहता है, जैसे कि सन्यासी और ऋषि लोग रहा करते हैं। तो उन्होंने इसी के साथ फिर अब वो जो बैल था उनका वर्णन किया है। तो उनके मेनली अब इसका जो है हम पूरे पाठ का समरी आपको बताएंगे। उसके बाद आप पढ़ लेंगे इसको पाठ को, और जो ना समझ में आएगा वर्ड्स या जो भी, तो वो आप अगली क्लास में पूछ लीजिएगा। अंडरलाइन करके वर्ड पूछने हैं, वर्ड क्वेश्चंस। तो अब आप इसके साथ ही जो भी होंगे, आप एक एक्सरसाइज के साथ मैं आपको बता देती हूँ पहले ही, कहानी प्रारंभ करने से पहले, कि एक्सरसाइज के आप कर लेंगे क्वेश्चन सॉल्व। साथ ही आपको हर पार्ट से, जैसे मैंने अभी कल पढ़ाया था आपको क्या पद्य, तो हर चैप्टर से 15-15, 20-20 केवल क्वेश्चन बना लेने हैं आपको बीच के, बिटवीन लेसन। तो चलिए अब हम इस पाठ की समरी शुरू करते हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने अभी बताया था कि इसके मुख्य पात्र या मुख्य चरित्र कौन है? हीरा हो और मोती। दोनों बैल झूरी किसान के हैं। झूरी उनको बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता है, उनको अच्छा खाने को देता है और अत्यधिक प्रेम भी करता है, और साथ ही साथ उन दोनों बैलों में भी बहुत अधिक मित्रता है। होता क्या, एक दिन जो झूरी है उसका साला गया उनके घर आता है और उन बैलों को ले जाता है
और वो उसको गया उनको भेज देता है। इसी में वो जो हैं बैल जो हैं बहुत दुखी होते हैं, कहते हैं कि हमने क्या कमी की अपने मालिक के साथ। तो वो बेमन चले जाते हैं साथ में उसके गया के, और भागने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन रास्ते से ही क्या होता है, उनको ये सब उसके साथ जाना पसंद नहीं आता है। घर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जो बैल थे उनको वो ढंग से रखता नहीं है, खाने को सूखा भूसा ही देता है, लेकिन काम वो उनसे भरपूर लेता है। इससे वो अपमानित महसूस करते हैं। साथ ही में जब वो पहुंचते हैं, इस कारण वो उनसे अपनी रस्सी तुड़ा करके भाग जाते हैं बैल, और गया के पास पहुंचते हैं। गया उनको बड़े प्रेम से अपने गले लगा लेता है, और बच्चे भी गांव के थे, उनका बहुत स्वागत करते हैं। इस तरह से मनवी जो बैल थे वो भी बहुत आनंदित हो जाते हैं। लेकिन जो उनकी पत्नी थी झूरी की, उससे बहुत क्रोध आता है, और वो गुस्से में उनको सूखा सा भूसा ही खाने को देती है बैलों को। दूसरे दिन फिर गया उनको ले जाता है और मोटी सी रस्सी में बांध कर ले जाता है। घर पहुंच जाती है, फिर उनको वो सूखा सा चारा डालते हैं खाने के लिए। तो ये सूखा चारा देकर उनको बहुत ही अपमान महसूस होता है। लेकिन जो हीरा था वो थोड़ा गंभीर प्रवृत्ति का था, और जो मोती था वो थोड़ा संघर्ष और विद्रोही प्रवृत्ति का था। उसकी इच्छा ये होती है कि इससे विद्रोह करे और भाग चले फिर से तोड़ा के, लेकिन हीरा उसको समझा देता है और वो उनके पास रहते हैं। इन्हीं दिनों शाम को एक जो गया था उसकी एक भतीजी थी, लड़की, जिसकी माँ मर गई थी। तो उसकी सौतेली माँ थी, उस पर बहुत अत्याचार करती थी, परेशान किया करती थी। वो भी देखती है कि गया भी बैलों के ऊपर बहुत अत्याचार करता है, काम भरपूर लेता है और खाने को देता नहीं है। तो वो अपने जैसे ही प्रेरित होती है कि जैसे मैं दुखी वैसे ही ये बैल भी दुखी हैं। तो उसे सहानुभूति हो जाती है उन बैलों से, और वो शाम को चुपचाप से चुरा करके उनको बैलों को रोटी दे दी जाती है। बैल दोनों ही उस लड़की के प्रेम से अभिभूत हो जाते हैं, और उस एक एक रोटी से ही ऐसा उनको महसूस होता है कि वो तृप्त हो गए। क्यों? क्योंकि वो हार्दिक खुशी उनको प्राप्त होती है, जिससे उनका तन और मन दोनों ही स्वस्थ से हो जाते हैं। इसके बाद वो काम करते तो रहते हैं, पिटाई भी खाते रहते हैं। और वो जो लड़की थी वो उनको जब तक रहा बैल रहे तो वो उनको रोटी तो दे जाती थी, लेकिन बहुत दुखी होती थी। उनकी सहानुभूति में ही एक दिन उसको लगता है कि ये बहुत परेशान है, और वो दोनों बैलों की रस्सी निकाल करके उनको भगा देती है। और गया को पता चल जाता है, गया भी भागता है उनको पीछे ले पकड़ने के लिए, लेकिन बैल थे तेजी से भागते हैं और वो उनको पकड़ नहीं पाता है। लेकिन बैल जो थे बहुत कई दिनों से भूखे थे, सूखा चारा भी ढंग से खाते नहीं थे, काम भी करते थे। एक मटर के खेत में घुस जाते हैं, मटर के खेत में घुस के प्रेम से पेट भर के भोजन करते हैं और मस्ती करते हैं, दोनों खुश हो जाते हैं उससे गया के घर से आके। लेकिन इतने में ही एक सांड आ जाता है, और अब वो सांड को बलवान था, बलिष्ठ होता है सांड तो उसे देखकर वो पहले तो भयभीत होते हैं, लेकिन फिर वही मोती को संघर्ष करने की होती है। हीरा तो थोड़ा सा सहनशील था, गंभीर था, वो भागने के लिए कहता है आंखों के इशारों से ही, लेकिन वो कहता है नहीं, परिस्थिति का सामना करेंगे। और दोनों मिलके उस सांड को एक इधर से मारता है, एक उधर से मार के, इस प्रकार से दोनों एकता के साथ उसको परास्त कर देते हैं और फिर मस्ती में दूसरे खेत में चले जाते हैं। लेकिन इतने में ही दूसरा जो खेत का मालिक था वो आकर उन बैलों को कहाँ पहुंचा देता है, उन दोनों बैलों को पहुंचा देता है कांजी हाउस। कांजी हाउस में बहुत सारे जानवर थे और बहुत उनकी दयनीय स्थिति हो गई थी, भूखे प्यासे कमज़ोर शिथिल से पड़े हुए थे। उनको देखकर वो जो थे बैल थे बहुत दुखी होते हैं, और उनको लगता है कि किसी तरह इनको हम भी भाग लें और इनको भी भगा दें।
तो वो जो मोती था दीवार को तोड़ने का प्रयास करता है और दीवार को तोड़ देता है। लेकिन जो हीरा था, अपनी रस्सी मोती ने तोड़ा ली, लेकिन हीरा वहाँ पर बंधा रह जाता है और उसकी रस्सी टूटती नहीं है। तो हीरा उससे बहुत कहता है कि तुम्हारी रस्सी टूट गई, तुम बचा लो और चले जाओ, मैं अकेला रहूँगा। लेकिन मोती अपनी घनिष्ठ मित्रता को दांव पर नहीं लगाता और वहीं पर उसके साथ रुक जाता है कि हम दोनों एक ही साथ रहेंगे। इस तरह सारे जो जानवर थे वो तो चले जाते हैं और वो दोनों ही रह जाते हैं और अब उनके साथ और दुर्व्यवहार किया जाता है। 7-8 दिन में तो वो और अधिक शिथिल हो जाते हैं, खाना उनको मिलता नहीं है खाने के लिए कुछ। तो अब जब इतने हो गए, कोई लेने वाला नहीं आया, उनकी नीलामी होती है। नीलामी में एक कसाई उनको ले जाता है। तो वो अब इतने शिथिल से उनसे चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन जब कसाई उनको ले जाता है तो वो चलते में कांपते हैं। चलते से में ही उन्हें वही अपने घर की यानी कि जो झूरी था जहाँ का अपने मालिक के यहाँ का रास्ता दिखाई दे जाता है। उस रास्ते को देखकर उनके शरीर में एकदम से स्फूर्ति आ जाती है और वो उस कसाई से छुड़ा करके अपने झूरी के घर की ओर चले जाते हैं। कसाई भी पीछे दौड़ता है, लेकिन उनमें तो जैसे अपना घर और अपनी रास्ता देखकर पहचान कर नई सी स्फूर्ति आ जाती है और वो भागने लगते हैं और वो नहीं पकड़ पाता है। अंततः वो झूरी के घर पहुंच जाता है, कसाई बैलों के पीछे पीछे। फिर दोनों में बहस होती है और झूरी तो भेजने को तैयार भी था, लेकिन वो बैल जाते नहीं हैं और उसको कसाई को खदेड़ देते हैं अपने गांव के बाहर। इस प्रकार से वो जो थे बैल थे उससे झूरी को बाहर निकाल देते हैं गांव से और प्रसन्न हो जाते हैं। फिर गया उनको बहुत प्रेम से उनको रखने लगता है और इस बार जो गया की बीवी थी वो भी उनको प्रेम से चूम लेती है और उनका फिर से वही जीवन आरंभ हो जाता है। इस कहानी में बच्चों अब हमने सुना, समरी से ही हमें पता चलता है कि कितना दोनों को संघर्ष करना पड़ा बैलों को, और साथ ही उन्होंने विद्रोह भी किया स्वतंत्रता के प्राप्ति के लिए। तो कहानीकार इस कहानी के माध्यम से जो समाज में जो हमारे व्याप्त था, अंग्रेजों का जो शासन था यानी परतंत्रता जो व्याप्त थी, उससे संघर्ष करने के लिए संकेत दिया गया है कि किस तरह से क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए और एकता के साथ रहकर स्वतंत्रता प्राप्त की। तो अब आप देखिए, इसमें प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो बच्चों आपको भी समझ में आ रहा होगा कि हाजिरी जैसे कि जेल में भी कैदियों की ली जाती है, तो कांजी हाउस में जानवरों का एक जेल ही होती है, तो वहाँ क्यों ली जाती होगी। तो नेचुरली कि उनकी उपस्थिति पता रखने के लिए कि कहीं चले तो नहीं गए या कोई मर तो नहीं गया, इसलिए उनकी उपस्थिति या हाजिरी ली जाती थी। नेक्स्ट है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया। वो अपने जैसे ही था, जैसे उसके साथ लड़की के साथ अत्याचार था, उसकी माँ सौतेली करती थी, उसी तरह से गया भी उनके साथ कर रहा था, इसलिए उसको प्रेम उमड़ दिया। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीतिविषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो इसमें है जैसे कि अपने मालिक के प्रति वफादारी की तोड़ा के चले आते हैं, उसका प्रेम से काम करते हैं मन से गया का, साथ ही विद्रोह की भी भावना है और एकता की दोनों के साथ, और एक दूसरे के मूल भावों को समझने की, दोनों की मित्रता निभाने की, किस सीमा तक मित्रता निभाने के लिए अपनी भी जान जो है लगा दी उसने, मोती ने। तो ये कई हैं हमारे इसमें नीति विषयक मूल्य हैं, और बीच में एक बार आप पाठ पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उन दोनों ने कहा कि हम स्त्रियों पर नहीं करते हैं, तो हमारे जो समाज में व्याप्त है कि स्त्रियों के ऊपर हमला नहीं करना है या स्त्रियों का आदर करना है, तो वो भी दर्शाया गया है। और इसके बाद
आप ये भी समझ लिए उन्होंने इतना कुछ सहने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और अंत तक उन्होंने अपने साहस से ही अपने घर पहुंच गए कि इतने शिथिल होने पर भी जैसे ही उनको अपनी रास्ता दिखाई दी और वो तुरंत स्फूर्ति लाकर दौड़कर अपने घर पहुंच जाते हैं। और आप और अगला प्रश्न देख लीजिए कि प्रेमचंद ने गधे को किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर अर्थ मूर का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि उनके जो गधे को उन्होंने एक ऋषि और वैरागियों की तरह प्रस्तुत किया है कि वो कौन सी है, सहिष्णु स्वभाव है उनका, सहनशील हैं, सीधे साधे हैं और हर परिस्थिति में एक रस्ती स्थिति उनकी रहती है। इस कारण से कहानीकार ने जो गधा है उसको ऋषियों की ओर संकेत किया है। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती की गहरी दोस्ती थी। तो जैसे कहानी में पढ़ेंगे आप कि वो दोनों एक साथ चारा खाते, खेलते और जैसे कि मटर की खेती में एक साथ मस्ती करते, एक दूसरा हटा लेता तो दूसरा भी हटा लिया करता था। इसी के साथ ही जब मित्रता उनकी कई जगह पर दिखाई देती है कि कांजी हाउस में एक खुल गया लेकिन वो दूसरे के कारण भी नहीं गया। तो ये सब बहुत सारी हैं इंसिडेंट्स जिनसे पता चलता है कि उन दोनों में गहरी मित्रता थी। अब है ये दिया है, हाँ लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मानो मना है, ये भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के कौन सा दृष्टिकोण है, वो उनका वही दृष्टिकोण है कि वो ये बताना चाहते हैं कि जो है पशु समाज में भी कितनी जागरूकता है कि मनुष्य केवल कहता ही है कि स्त्रियों पर अत्याचार न करें दिखाने के लिए और करता रहता है, लेकिन जो पशु हैं वो वास्तव में उसको करके दिखाते हैं। तो इस प्रकार से कहानीकार ने मनुष्य समाज के ऊपर एक व्यंग्य किया है इस कथन के माध्यम से। आगे और देख लीजिए आप, प्रश्न हैं जैसे दिया है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तो दिया एक दूसरे से कितनी आत्मीयता है, एक दूसरे को गले लगाते हैं, वो उनका बहुत ध्यान रखता है झूरी, और वो दोनों भी कितनी आत्मीयता से उसका काम करते हैं, छोड़कर अपने मालिक की वजह से आते हैं। तो ये सब उनके आपसी प्रेम और आत्मीयता का वर्णन किया है कवि ने, लेखक ने। ये है, इतना तो हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोदी के इस कथन से के आलोक में उसकी क्या विशेषता है। इस कथन से आपको दिखाई दे रहा है कि परमार्थ यानी दूसरों का भला करने की उनकी प्रवृत्ति है बैलों की, कि अपना नहीं हुआ खुद नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं है, जो दूसरे प्राणी थे, दूसरे पशु थे, वो बच गए, तो निस्वार्थ भावना उनकी झलकती है इस वाक्य से। तो और वास्तव में आप देखिए उनके ही आशीर्वाद से इतनी शिथिल होने पर और कसाई के द्वारा ले जाने पर भी उनके प्राण बच गए और वो अपने घर पहुंच गए। सत्य ही कहा है कि अगर हम सच्चाई से और निस्वार्थ भाव से जब कोई कार्य करते हैं तो हमें जरूर ही अच्छा फल प्राप्त होता है। आगे आप देख लीजिए, ये आशय है, इसको आप स्पष्ट कर ही लेंगे। ये इसमें टिक वाला है कि गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्यों दिया होगा। तो इसमें ये गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करता, गरीबी के कारण खली उसे ये सब व्यर्थ ही है, ऐसा गरीब नहीं था वो। और हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, वो दुख खुद भी करता था और पहले से ही नहीं दे रहा था ले जाकर उसे, तो इस तरह से। और या उसको जानकारी नहीं थी, तो वो किसान था, उसको खली के विषय में जानकारी तो अवश्य होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी, वो दूसरे के बैल लेके आया तो वो उन पर इतना खर्च ही नहीं करना चाहता था। तो अब आप इस एक्सरसाइज के सारे आंसर कर लेंगे और आपको केवल इसमें से लघु प्रश्न जो 50-60 शब्दों के होंगे ऐसे प्रश्न करने हैं। 15 प्रश्न ही केवल लिखने हैं, उत्तर नहीं लिखने हैं उनके, केवल मुझे प्रश्न लिख के दिखा दीजिएगा। धन्यवाद। अब आप कल मुझे केवल काम ही दिखाएंगे, सारा व्याकरण का और इन दोनों चैप्टर का
तो नेक्स्ट वीक मंडे को मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी, तभी प्रत्यय और उपसर्ग और कृतिका का।